नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलम्बित भुजो कनकाबदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम आप सब भक्तों के श्री चरणों में मैं सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ और कृपा की याचना करता हूँ जी। आज का ये जो दिन है बड़ा ही पावन दिवस है। जो षड गोस्वामी में एक हैं श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनका आज तिरोभाव दिवस है। तो यूँ तो देखा जाए वैष्णव ये लीला करते हैं, आविर्भूत होते हैं, तिरोहित होते हैं, बट सब में उनका लीला छुपा हुआ होता है। वैष्णव की विशेष कृपा होती है इस आविर्भाव और तिरोभाव दिवस के दिन।
तो ये परम सौभाग्य की बात मेरे लिए है। श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम के चरणारविंद में बैठ के उन्हीं के परिकर, उन्हीं के जो वैष्णव जन आचार्य जन हैं उनके बारे में, उनकी लीला कथाओं के बारे में गुणानुगान करने के लिए हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है। तो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी षड गोस्वामी में से एक हैं, उनका प्रणाम मंत्र है सनातन प्रेम परिप्लुतांतरम श्री रूप सख्येन विलक्षिताखिलम नमामि राधारमणैक जीवनम गोपाल भट्टम भजताम अभीष्टम। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में बता रहे हैं ये कौन है। तो मुख्यतया जो हमारे षड गोस्वामी हैं वो 6 हैं। हम लोग जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के जो नित्य परिकर है उनके अनुगत्य रह करके, गोपियों के अनुगत्य रह करके कौन है? श्री श्री षड गोस्वामीगण, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये षड गोस्वामीगण हैं। उन्हीं के अनुगत्य रह करके हम लोग भक्ति कर रहे हैं। तो उनमें से ये बोल रहे हैं सनातन, श्रील सनातन गोस्वामी का जो प्रेम है वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रति बहुत ज़्यादा है। और रूप गोस्वामी तो उनको अपने सखा के रूप में मानते थे और रूप गोस्वामी पाद ने उनको स्पेशली राधा रमन जी के सेवा में नियुक्त किए। ऐसे श्री गोपाल भट्ट के श्री चरणारविंद में हम सब प्रणाम करते हैं और आज के दिन उनके चरणारविंद में कृपा की याचना करते हैं जो हमें भक्ति श्रद्धा रति भगवान के श्री चरणों में उत्पन्न हो। तो महाप्रभु के जितने भी शिष्यगण परिकरगण हैं वो वैराग्य के प्रधान हैं। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ में का पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यतमहं अस्मि। ये श्री चैतन्य महाप्रभु के जितने भी परिकरगण हैं वैराग्य विद्या है, माने वैराग्य प्रधान प्रभु माने महाप्रभु नित्यगण। जो वैराग्य की प्रधानता है वो महाप्रभु के नित्यगण में आप पार्षदों में देखिए। और ये षड गोस्वामी हैं, इनमें तो कूट कूट के भरा हुआ है वैराग्य की प्रधानता। जैसे रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, एक ही परिवार के 3 हैं जो हमारे षड गोस्वामी के अंतर्गत में आते हैं। और इन लोगों ने अपने अशेष मंडलपति त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणीं सदा चुच्छुबत भूत्वा दीन गणेश को करुणया कौपीन कंथाश्रितो गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी कल्लोलमग्नो मुहुः वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति, अपने सारी चीज़ों धन संपत्ति सगा संबंधी सभी को त्याग दिए। और क्या है उनके पास? सिर्फ धन कौपीन। त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणीं सदा तुच्छबत भूत्वा दीन गणेश को, मतलब एकदम दीनवत हो गए। और कौपीन कंथाश्रित हो, उनके शरीर में अगर कोई उनका धरोहर अगर है, उनका धन है तो कौपीन और कंथाश्रित हो, मतलब गुदरी।
यही दो चीज जो है षड गोस्वामी के हैं। यही त्यक्त्वा, यानी त्याग का अगर देखा जाए प्रतिमूर्ति सारे षड गोस्वामी के अंदर में हैं। तो वैराग्य विद्या ये सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को बोलते हैं ये श्लोक। तो बहुत बड़ा ही वैराग्य की प्रधानता भक्ति में उच्चतम मानी जाती है। लेकिन किस चीज़ की वैराग्य? जो भक्ति के अनुकूल न हो, जो भक्ति के प्रतिकूल हो, कृष्ण भावनामृत में जो प्रतिकूल हो उसको ही हमें, उसी से हमें वैराग्य लेना है और दोस्ती करनी है हमें उनसे जो भक्ति में हमें अनुकूल हो। तो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का जन्म स्थान बेलगुंडी ग्राम है श्रीरंगम क्षेत्र में, और उनका जो जन्म का ईयर है 1500 ईस्वी, कावेरी नदी के किनारे में उनका ये जन्म हुआ। उनके पिता का नाम श्री वेंकट भट्ट। वेंकट भट्ट के दो और भाई हैं, त्रिमूल भट्ट और प्रबुद्ध भट्ट। ये तीनों भाई को मिला करके देखा जाए तो परिवार में इकलौता वारिस था ये श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, और इनके पत्नीगण, इनके परिवारजन थे, और इन बच्चे को बहुत ही लाड प्यार से पालन किए। इनकी जो सारी शिक्षा एजुकेशन हुई वो बहुत जल्दी एजुकेशन लिए, और सारी देख रेख में किनके? प्रबुद्ध भट्ट। प्रबुद्ध भट्ट ही बाद में जाकर के प्रबोधानंद सरस्वती बनते हैं। ये प्रबुद्ध भट्ट के देख रेख में सारी शिक्षा दीक्षा सारे कुछ श्री माने इनका हुआ। तो ये जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं वो कृष्ण लीला में कौन है? तो गौर गणेश दीपिका में बताते हैं, अनंग मंजरी यासीत साध्य गोपाल भट्ट का भट्ट गोस्वामिन के चिता आहु श्री गुण मंजरी। इनके बारे में बोला जाता है जी ये अनंग मंजरी हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी अनंग मंजरी हैं, और कहीं कहीं ये भी वर्णन आता है जो ये गुण मंजरी भी है। दो मंजरियों के बारे में बताया जाता है। अब मंजरी के बारे में आप सब भक्त जानते हैं, तो इनके बारे में बताने की जरूरत। ये कृष्ण लीला में अनंग मंजरी हैं। वही अनंग मंजरी चैतन्य महाप्रभु गौर लीला में आकर के कौन बनते हैं? यहाँ पर में गोपाल भट्ट गोस्वामी बनते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो जीवन चरित्र है वो बहुत कम मिलता है, कहीं आपको ज़्यादा वर्णन इनका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही विनम्र भक्त थे। इतना विनम्र थे जो श्रील कृष्णदास कविराज जो चैतन्य चरितामृत के रचयिता हैं उनको अनुग्रह करते हैं जो आप अपने ग्रंथ में मेरे बारे में कुछ मत लिखना। हर कोई चाहता है अपने बारे में वाहवाही हो, जो मैंने ये काम कर दिया तो मेरा नाम अनाउंस किया जाए, हमने इतनी भागवत गीता सेल कर दिया हमारा नाम जो है बोर्ड पे आना चाहिए स्वर्णाक्षर में, हमने इतना लाख डोनेशन इकट्ठा कर लिया या दे दिया तो हमारा नाम ये होना चाहिए। ये जो वैराग्य के प्रधान भक्त हैं ये बोलते हैं हमारा नाम नहीं होना चाहिए। तो पूजा लाभ प्रतिष्ठा जो है वो सुकरेर विष्ठा, भक्ति में इस चीज़ों की कभी भी ज़रूरत नहीं होती। तो इन्हीं में से ये गोपाल भट्ट गोस्वामी बोलते हैं हमारे बारे में कहीं भी न लिखें। तो इसलिए इनका ज़्यादा से ज़्यादा बातें कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ ग्रंथ हैं जहाँ पे गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में ग्रंथ के बारे में माने उनके बारे में मिलता है। उसमें एक ग्रंथ है चैतन्य चरित महाकाव्य, ये जो मुरारी गुप्त लिखे थे उसमें थोड़ा सा वर्णन आता है। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ है नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जो के द्वारा रचना। एक है मनोहर दास जी के द्वारा लिखा हुआ अनुराग बल्ली ग्रंथ है, उसमें इनके बारे में थोड़ा सा वर्णन आता है। यदुनंदन आचार्य जी के द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ है कर्णानंद, इसमें थोड़ा सा वर्णन आता है। और एक प्रेम विलास जो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा रचित ग्रंथ है उसमें इनके बारे में थोड़ा थोड़ा वर्णन आता है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के परिकर हैं, कृष्ण लीला में उनके मंजरी रह चुके हैं। तो उनका जन्म से ही भगवान के प्रति बड़ा ही आकर्षण है। एक बार क्या हुआ
गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने पिता वेंकट भट्ट के साथ जगन्नाथपुरी पहुँचे और भगवान जगन्नाथ को दर्शन करने मात्र से उनके शरीर में अष्ट विकार पैदा हो गया। जैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ को देखते ही क्या नृत्य किए, वैसा ही दृश्य सेम ये इन बच्चे में उत्पन्न हुआ। गोपाल भट्ट गोस्वामी के अंदर में भी वही सेम भाव प्रकट हुआ। तो आप सब भक्त जानते हैं चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं है, श्री कृष्ण और राधा और श्री कृष्ण का एक मिलित विग्रह है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। राधा रानी के भाव को लेकर के भक्त रूप में यहाँ के प्रकट हुए हैं नदिया ग्राम में। 1486 ईस्वी में उनका जन्म हुआ और 24 वर्ष की जब उनकी अवस्था हुई तो 1510 में उन्होंने कटवा में केशव भारती जी के द्वारा उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। और संन्यास ग्रहण करने के बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया के ट्रिप पे जा रहे हैं प्रचार के लिए। संन्यास, त्रिदंडी सन्यासी मुख्यतः भक्ति का प्रचार करने के लिए किया जाता है, नहीं तो कलयुग में संन्यास लेना अलाउ नहीं है। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते हैं जो हमें भक्ति का प्रचार करना है इसलिए हमें त्रिदंड लेना पड़ेगा। तो इसलिए अब इसमें क्वेश्चंस बनता है, जो महाप्रभु साउथ इंडिया गए प्रचार करने के लिए, तो ये कब गए? 1510 में लिए और 1511 ईस्वी में साउथ इंडिया गए श्रीरंगम क्षेत्र में। श्रीरंगम क्षेत्र में एक रंगनाथ जी का मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर विग्रह और मंदिर है, जिस मंदिर के परिसर में भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान को देख करके उदंड नृत्य करने लगे। उस नृत्य से प्रभावित होकर के चारों तरफ पुजारी पूजा छोड़ दिए, भगवान की अर्चना छोड़ दिए, सारे लोग डिपार्टमेंट छोड़ करके भगवान के नृत्य को देखने के लिए उस आंगन में इकट्ठा हो गए। भगवान के नृत्य को देख करके प्रभावित होकर के वेंकट भट्ट उनको आमंत्रित किए महाप्रभु को, जो आप हमारे घर में भिक्षाटन कीजिए, हमारे घर में प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो चातुर्मास्य का आगमन हो चुका था, जैसे कि अभी चातुर्मास्य चल रहा है। ये जो 4 मास होता है चातुर्मास्य, जून जुलाई से जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का जो ये मास होता है, इसमें वैष्णव जन कहीं ट्रैवल नहीं करते हैं और एक जगह पे रह करके भगवान का नित्य रूप लीलाओं का गुणगान करते हैं, उसी में रमे रहते हैं। तो महाप्रभु इस बात को एक्सेप्ट कर लिए, इस आमंत्रण को, और वेंकट भट्ट के घर में चले गए। जब वहाँ पे गए तो उस टाइम गोपाल भट्ट की उम्र मात्र 11 वर्ष, छोटा सा शिशु, छोटा सा बालक, 11 वर्ष का बालक थे। उनको महाप्रभु जैसे ही गए उनके आंगन में उनको दंडवत प्रणाम किए, क्योंकि ये जो वेंकट भट्ट है, त्रिमूल भट्ट है, इनका परिवार है, प्रबुद्ध भट्ट है, ये पूरा परिवार वैष्णव हैं। ये श्री संप्रदाय रामानुज संप्रदाय के जो है ना, ये वैष्णव हैं। उस संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती है? लक्ष्मी नारायण की उपासना की जाती है। हम लोग जो वैष्णव गौरीय वैष्णव संप्रदाय में हैं, ब्रह्म मध्य गौरीय संप्रदाय, इसमें किसकी उपासना करते हैं हम लोग? राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, अपने युगल मूर्ति की। यही जो राधा कृष्ण जो माधुर्य लीला में हैं, वही लक्ष्मी नारायण के रूप में, ऐश्वर्य रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये एक तरह से समझ सकते हैं भगवान श्री कृष्ण का ये घर का फॉर्म है, घर का रूप है, घर में जो रखते हैं वो राधा कृष्ण रूप है, और वही जब ऑफिस में जाते हैं वो हो जाते हैं ऑफिशियल फॉर्म, वो हो जाते हैं लक्ष्मी नारायण के रूप में। तो उनकी उपासना ये रामानुजी संप्रदाय जो है, श्री संप्रदाय के लोग करते हैं। तो उस संप्रदाय के ये लोग वैष्णव थे। उनके घर में जाने मात्र से गोपाल भट्ट के सर पे महाप्रभु ने चरण रख दिए। कितनी बड़ी कृपा! महाप्रभु बिरले किसी भक्त माने जीव के माने सर पे चरण रखे हों, बहुत कम, बहुत रेयर केस देखा जाता है जो महाप्रभु ऐसा किए हैं। जाते ही दंडवत प्रणाम किए, चरण अपना रख दिए। जैसे नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास ठाकुर को अपना चरण रख दिए थे, कहाँ? पानीहाटी में। तो भी कृपा हुई थी और उन पे महाप्रभु का दर्शन हो पाया था।
तो पूरा कितने भाग्यशाली होंगे ये गोपाल भट्ट जो महाप्रभु का चरण का सीधे हुआ। तो महाप्रभु उठाए, उनको अपने गोदी में ले लिए, छोटा सा बच्चा है, महाप्रभु ने उनको अपने गोदी में लेकर के एकदम चुंबन मैंने प्यार करने लग गए गोपाल भट्ट जी को, और बड़ा ही स्नेह से मैंने अश्रुधारा से उनको सिक्त कर दिए। बहुत ही विलक्षण सीन रहा होगा। जो वैष्णव जन इसको देख के मैंने इसको आस्वादन करेंगे उनको बड़ा ही आनंद होगा। तो गोपाल भट्ट भगवान की सेवा शुश्रूषा करने लग गए। वहाँ पे खान पान, उनकी जो पिताजी थे उनकी जिम्मेदारी उनको गोपाल भट्ट को दे दिए, नियुक्त कर दिए, जो 24 आवर आप भगवान की सेवा करो, चैतन्य महाप्रभु की आप सेवा करो। उस सेवा से भगवान बहुत प्रभावित हुए, बहुत प्रभावित हुए। अब गोपाल भट्ट को एक बहुत बड़ी वियोग सता रहा था, जो ये चैतन्य महाप्रभु कि मैं सन्यास लीला को देख रहा हूँ। वो उनको पता था सारा कुछ, जो ये कौन है सारा कुछ सब कुछ पता था। बोले मैं चैतन्य महाप्रभु के सन्यास लीला को देख रहा हूँ, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ जो महाप्रभु के बाल लीला नदिया में जो किए, ये जो लीला किए, पौगंड लीला, बाल लीला जो भी किए, मैं तो उसको देख नहीं पाया। इसके वियोग में रात दिन रोते रहते थे गोपाल भट्ट, रात दिन रोते थे। अब मन की हृदय की बात को देख करके महाप्रभु ये समझ गए। अब ये गोपाल भट्ट जो है ब्रह्मा जी को कोसते हैं, हे ब्रह्मा जी आपने क्या किया, मेरा जन्म साउथ इंडिया में जाकर के दे दिया, और हमारे भगवान जो आराध्य देव है चैतन्य महाप्रभु, उनका जन्म वेस्ट बंगाल के नदिया ग्राम में दिया, कितनी दूरी पे दे दिया। ऐसे ही गोपीगण, राधा रानी गोपीगण भी ब्रह्मा जी को कोसते हैं ना, जब भाई हम ब्रज में जन्म हुआ है, हम भगवान के परिकर हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए हमें भाई 2 आँख दिया मात्र, और उसमें भी एक ढक्कन लगा दिया, जो भगवान को हम नित्य निरंतर देख नहीं पाते हैं। सेम स्थिति में गोपाल भट्ट भी ब्रह्मा जी को कोस रहे हैं। अब गोपाल भट्ट कहते हैं जो किस तरीके से भगवान की सेवा की जाए, और सेवा करने के मात्र से वियोग से रो रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन कृपा किए, क्योंकि भक्तों के बात को रखने के लिए महाप्रभु उनके स्वप्न में प्रकट हो गए और अपनी पूरी लीला का दर्शन करा दिए। सबसे पहले अपनी बाल लीला का दर्शन कराए, नवद्वीप में निमाय किस तरह का जन्म में, बचपन में कैसे भगवान नटखट, जन्म लेते ही नटखट उनका शुरू हो गया था, और निमाई के रूप में कैसे कैसे भक्तों को तंग करते थे, कैसे एजुकेशन देते थे। जब ग्वाल बाल जो कृष्ण थे कैसे गौओं को चराते थे, कृष्ण का भी रूप का पूरा दर्शन दिए। फिर महाप्रभु वही सन्यासी के रूप में आ गए तो उन रूपों का दर्शन दिए। फिर वो रूप सब अंतर्धान होकर के फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में सामने में प्रकट हो गए। तो ये पूरा का पूरा ये सीन उनको गोपाल भट्ट को ये दिए, ये बहुत बड़ी कृपा थी। तो वास्तव में देखा जाए तो महाप्रभु साउथ इंडिया क्यों गए, इसका कारण है महाप्रभु साउथ इंडिया, वो भी श्रीरंगम क्षेत्र क्यों गए। इसमें मेन कारण है अपने जो नित्य परिकर है गोपाल भट्ट गोस्वामी को भक्ति प्रदान करने के लिए, और अपने भक्त के माध्यम से जब किसी परिवार में कोई भक्त बन जाता है तो भगवान का ये दायित्व ड्यूटी बन जाता है, उनके परिवार में जितने भी लोग हैं अगर वो भक्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है उनको भी तारने की जिम्मेदारी हो जाती है। महाप्रभु इसलिए श्रीरंगम क्षेत्र गए, जो वेंकट भट्ट गोस्वामी को पिकअप करना था और उनके परिवार को जो है तारना था। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी जब संन्यास लिए तो वो वृंदावन की यात्रा कर रहे थे, और वृंदावन की यात्रा करते हुए वो कहाँ चले गए थे, रामकेली। जबकि वृंदावन की यात्रा के दरमियान में रामकेली बीच में जगह नहीं आता है, लेकिन भगवान गए क्यों, क्योंकि श्रील रूप गोस्वामी पाद और श्रील सनातन गोस्वामी पाद पे विशेष कृपा करने के लिए उनको भी पिकअप करना था अपने एसोसिएशन में, उनको भी वृंदावन धाम भेजना था।
तो इसलिए महाप्रभु अपने भक्तों को कृपा करने के लिए विशेष रूप से स्वयं उनके दरवाजे तक, उनके एरिया तक जाते हैं। तो ये जो गोपाल भट्ट के पिताजी वेंकट भट्ट हैं, उनको एक घमंड था। ये लोग लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। ये बहुत बड़ी स्टोरी है, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में बोलूँगा। ये लक्ष्मी नारायण के उपासक हैं। अब मैंने पहले बता दिया ये लक्ष्मी नारायण कौन है, भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण जो हैं उन्हीं का ऑफिशियल फॉर्म, जो ऐश्वर्य भाव है, ये लक्ष्मी नारायण है। तो उनके मन में ये भाव था वेंकट भट्ट के, जो ये नारायण जो हैं ये अवतारी है। देखिए इसमें समझिए इस बात को, और आप सब भक्त समझते ही होंगे, अवतारी और अवतार में अंतर है। अवतारी वो होते हैं जिससे अवतरण होता है, जिनसे अवतार होता है, और जो अवतार लेते हैं, जो बनता, जैसे मान लीजिए अवतारी, तो अवतारी हुए श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण से कौन आए, भगवान राम। श्री कृष्ण से क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु, सारे ये बन के आए। राम, नरसिंह, वराह, ये सब कौन, सारे जो अवतार, ये सब क्या हुए, अवतार हुए। और ये जो अवतारी कौन हुए, भगवान श्री कृष्ण। तो ये एक्चुअल फॉर्म है, एक्चुअल चीज़ है। लेकिन वेंकट भट्ट के दिमाग में ये था, जो अवतारी है नारायण, नारायण से भगवान श्री कृष्ण आते हैं, वराह आते हैं, राम आते हैं। ये मेरा भी कंसेप्शन था जब तक मैं इस्कॉन ज्वाइन नहीं किया था। और इस्कॉन ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद मैं डिस्कवर योर सेल्फ DYS सेशन 6 दिनों का जब अटेंड किया, तो उसमें हमें बताया गया जो अवतारी यानी भगवान श्री कृष्ण मेन है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्हीं से सारा का सारा अवतरण होता है। तो ये घमंड था इनके मन में। इस घमंड को, इस दर्प को, दंभ को तोड़ने के लिए ही महाप्रभु ने एक दिन मजाक में ही वेंकट भट्ट को गले में हाथ दिए, बोले भाई आपके तो आराध्य देव नारायण जी हैं, जो ऐश्वर्य के एकदम मालिक हैं, पूरा ऐश्वर्य में रहते हैं, और उनकी जो पत्नी भार्या है वो लक्ष्मी, वो तो और ऐश्वर्य में रहती हैं, श्री माने ऐश्वर्य में भरा हुआ रहता है। लेकिन मेरा जो आराध्य हैं भगवान श्री कृष्ण, वो तो एक ग्वाले हैं, वन में क्या कहते हैं, पत्ते, घास और फूलों के जो है वनमाला पहनते हैं, उनका कोई ऐश्वर्य नहीं है। और उनके जो परिकर हैं ब्रज की गोपियाँ, वो तो एकदम दरिद्र हैं, एकदम दरिद्र गोपियाँ हैं ना, ग्वालिन हैं, ग्वालिन है, और माने पढ़े लिखे भी नहीं हैं। तो हमारा तो कोई भी ऐश्वर्य नहीं है, आपका तो नारायण का बहुत ही बड़ा ऐश्वर्य है। लेकिन मैं फिर भी एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे वेंकट भट्ट जी, आप लक्ष्मी नारायण के उपासक हैं, इतना ज़्यादा ऐश्वर्यशाली होने के बावजूद ये जो लक्ष्मी जी है, ये भगवान श्री कृष्ण को क्यों मने तपस्या की, उपासना की, जो आज भी श्रीवन बेलवन में लक्ष्मी जी उपासना कर रही हैं, क्यों? भगवान श्री कृष्ण का संग प्राप्त करने के लिए। लक्ष्मी जी जो उपासना कर रही हैं भगवान श्री कृष्ण का संग प्राप्त करने के लिए, इस भाव से वो उपासना कर रही हैं। तो ऐसा क्यों? तो इसमें वेंकट भट्ट बोलते हैं, जो ये जो लक्ष्मी नारायण हैं और ये राधा कृष्ण हैं, इनमें तत्वतः कोई भेद नहीं है। इसलिए लक्ष्मी जी जो उपासना कर रही हैं भगवान श्री कृष्ण का, तो कोई इसमें भेद नहीं है, एक ही बात है। अब लक्ष्मी के पति कौन है? नारायण। अब अपने पति को छोड़ करके जो गोपियों के पति हैं भगवान श्री कृष्ण, वो दूसरे पति की आराधना कोई स्त्री कर रहा है, तो दिखने में लग रहा है ये गलत भेद बात है। लेकिन देखा जाए तो तत्वतः एक है, क्योंकि राधा रानी ही जब ऐश्वर्य रूप में प्रकट होती हैं तो लक्ष्मी देवी के रूप में अवतार होती हैं, और जितने भी स्त्री का रूप है वो सब के सब श्रीमती राधा रानी का ही रूप है, फॉर्म में माने परिकर में होता है। तो इस भाव को समझा रहे हैं। तो फिर से बोल रहे हैं, जो वेंकट भट्ट को बोल रहे हैं महाप्रभु, अच्छा ठीक है,
लेकिन लक्ष्मी जी उपासना तो कर रही हैं भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का, लेकिन अब तक भगवान श्री कृष्ण के रास मंडल में उनको प्रवेश क्यों नहीं हुआ? रास मंडल में प्रवेश करने के लिए ये लक्ष्मी देवी उपासना कर रही हैं, लेकिन अब तक प्रवेश क्यों नहीं हुआ? अभी भी परिश्रम कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं, तो क्यों ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो इसके आंसर में वेंकट भट्ट जी कोई जवाब नहीं दे पाए। अब उनका हक्का बक्का रह गया। तो देखिए इनका मन छोटा हो गया, उदास हो गया, तो उनको बोलने आप उदास मत होइए, आपने ही पहले बोला है लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, तो ये बात सत्य है, किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं है। लेकिन आप इस बात को समझिए, जो श्रीमती लक्ष्मी देवी ब्रज की गोपियों के अनुगत्य नहीं होती, वो अपने ऐश्वर्य भाव में ही भगवान श्री कृष्ण की तपस्या कर रही हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण को किसी को प्राप्त करना है तो जब तक ब्रज के गोपियों के अनुगत्य होकर के, षड गोस्वामी के अनुगत होकर के हम भजन नहीं करेंगे तो हमें भगवान श्री कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि हमें उनका मूड लेना पड़ेगा, तभी जाकर के हमें भजन कर सकते हैं। करें प्रभु कहे कृष्ण एक सजीव लक्षण, स्वमाधुर्य सर्वचित्ते करे आकर्षण, ब्रज लोकेर भावे पाइए ताहार चरण, तारे ईश्वर करी नाहे रहे ब्रज जन, केह तारे पुत्र ज्ञाने उदुखले बांधे, केह सखा ज्ञाने जिनी चरे तारे कांधे, ब्रजेंद्र नंदन बलि तारे जाने ब्रज जन, ऐश्वर्य ज्ञाने नहीं कोन संबंध सनन, ब्रज लोकेर भावे ई करे भजन, से ही ब्रजे पाए शुद्ध ब्रजेंद्र नंदन। इसमें जो सबसे लास्ट का जो प्यार है ना, ब्रज लोकेर भावे, जो ब्रज का जो लोक का जो भाव है ना, उसको अनिगत में रह करके तभी हम ब्रजेंद्र नंदन का हम चरणारविंद को प्राप्त कर सकते हैं। कह रहे ब्रज के जो गोपी जन हैं, ब्रज के जो सखाजन हैं, क्या करते हैं? ब्रज के जितने भी गोपियां हैं भगवान श्री कृष्ण को कभी भगवान मानते ही नहीं हैं। ये द्वारका के परिकर में भगवान मानते हैं उनको, ऐश्वर्य भाव में रहते हैं, लेकिन वहाँ पर में मानते नहीं है, वहाँ पे सखा बोलते हैं, अपने किसी को बेटा मानते हैं, कोई सखा मानते, सखा मान करके भगवान श्री कृष्ण के कंधे पे चढ़ जाते हैं। अब बताओ भगवान के कंधे पे कोई चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा ना, लेकिन वहाँ पे सखा का भाव है, भगवान का भाव तो है ही नहीं। तो ब्रज का ये है, ये जो रागानुगा भाव होता है, जो भक्ति रसा में सिंधु में बताया गया है, इसमें ईश्वर में ईश्वर का भाव न होना। अगर हम ईश्वर का भाव रखेंगे तो फिर हम रागानुगा भक्ति नहीं कर सकते। अब ब्रज के जितने भी परिकर हैं, ब्रजवासीगण हैं, किसी में भी ईश्वर का भाव नहीं है। इसी में बोलते हैं ना, ईश्वर का ज्ञान नहीं होना चाहिए, तभी हम उनका प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो हरि भक्ति विलास में ये बताया गया है, ये जो ब्रज में किस तरह का क्यों नहीं हुआ, तो इसका आंसर्स दिए, जो इस भाव में परिणत नहीं हुआ। लेकिन श्रीमती राधा रानी या ब्रज की गोपियाँ कभी भी लक्ष्मी नारायण की उपासना नहीं करती। इसका एक दृष्टांत देते हैं, जो गोवर्धन के नज़दीक में एक गांव है, उसको पौष धाम बोलते हैं या पैठ धाम बोलते हैं। तो वहाँ पर में एक भगवान ने लीला किए थे, उसमें बताते हैं जब ये रास चल रहा था तो भगवान अंतर्धान हो गए थे रास में से। अंतर्धान हो जाने के बाद ब्रज की सारी गोपियाँ, राधा रानी, सब जन मिल करके भगवान श्री कृष्ण को ढूंढ रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण मिल नहीं रहे। तो ढूंढने के क्रम में भगवान श्री कृष्ण ही चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गए। तो जब ब्रज की गोपियाँ देखी ये नारायण स्वरूप में आ गए हैं, तो उनको प्रणाम करके साइड हो गए, उनके तरफ एक बार पलट के ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन जब राधा रानी आई तो राधा रानी के स्वरूप को देख करके ये जो नारायण, चतुर्भुज नारायण, उनके अपने भाव में नहीं रह गए,
वो अपने दो हाथों को, चतुर्भुज जो थे वो अपने दो हाथों को अपने शरीर में समेट लिए और अपने चतुर्भुज रूप को त्याग करके द्विभुज राधा श्याम सुंदर मुरलीधर कृष्ण बन गए और फिर भगवान राधा रानी के सामने में प्रकट हुए। ये लीला जहाँ पे हुई ये पैठ धाम, ये लीला इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ब्रज के जो परिकर हैं कभी भी उनमें ऐश्वर्य भाव नहीं आता, लेकिन लक्ष्मी जी के अंदर में ये भाव आ गया जो हम कृष्ण के, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण में 4 जो रस होते हैं ना एक्स्ट्रा होते हैं। 64 गुण होता है ना भगवान में, लेकिन भगवान नारायण में 60 गुण होते हैं। तो इसलिए उनको बोला गया जो रस माधुरी ज़्यादा है, जो माधुर्य प्रधान वो भगवान श्री कृष्ण में है और नारायण में ऐश्वर्य प्रधान है, इसलिए वो भाव प्रकट नहीं हो पाता। इसलिए श्रीमती लक्ष्मी देवी भगवान श्री कृष्ण का आराधना करने के लिए आगे। हरि भक्ति विलास में ये वर्णन आता है जो गोपाल भट्ट गोस्वामी की शिक्षा दीक्षा जो हुई वो प्रबोधानंद सरस्वती दिए, वही प्रबुद्ध भट्ट जो उनके चाचा थे ना, उनकी सारी शिक्षा दीक्षा दिए। ये हरि भक्ति विलास में श्रील सनातन गोस्वामी पाद ने लिखा हुआ है। अब प्रबोधानंद सरस्वती पाद के बारे में 1 मिनट बताता हूँ। आप लोग ये परिक्रमा मार्ग में जो कालीदह है ना, उसमें प्रबोधानंद सरस्वती जी का समाधि माने भजन कुटीर और समाधि है, वहाँ पर में आप कभी भी दर्शन कर सकते हैं। ये बड़ी ही टॉप के ग्रंथों की रचना की है प्रबोधानंद, क्योंकि ये ब्रज में आकर के भजन करते राधा रस सुधानिधि और वृंदावन महिमामृत जो 1700 श्लोक के ये ग्रंथ है और राधा रस सुधानिधि है। इस ग्रंथ जो राधा रानी के बारे में जो तत्व छुपा हुआ है इन ग्रंथों में, ये प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने ही अपने हाथों से लिखा हुआ है। ये 2 ग्रंथ बड़ा ही मशहूर है, तो इन्हीं के चाचा हैं, इन्हीं से इनकी दीक्षा हुई। तो चैतन्य महाप्रभु जब इनके घर में रह रहे थे तो महाप्रभु ने 4 महीना जब बिता लिए, तो जाते वक्त इन लोगों का बड़ा ही वियोग हुआ, जो मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे रह सकता हूं। चैतन्य महाप्रभु का तो अब 4 महीना कंप्लीट हो रहा है, इनके बगैर तो मेरा एक भी क्षण नहीं रह सकते, नहीं रह पाएंगे, तो कैसे होगा। तो अपने जाते वक्त चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी को बोल रहे हैं जो जीवन में आप कभी भी शादी मत करना। और अभी गोपाल भट्ट जो बोले जो मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, तो बोले नहीं, आप जो है अपने माता पिता वैष्णव भक्त का आप सेवा कीजिए, जब ये शरीर छोड़ देंगे तब जो है आप वृंदावन चले जाइएगा, रूप सनातन के अनुगत में रह करके भजन करना है। ये महाप्रभु बोल करके वहाँ से निकल गए और साउथ इंडिया में और जगह प्रचार करते हुए नीलाचल पहुँच गए। अब थोड़े दिनों के बाद ये वेंकट भट्ट और उनकी पत्नी शरीर छोड़ दिए। शरीर छोड़ने के बाद गोपाल भट्ट वहाँ से अपने पिताजी का क्रिया करने के बाद जो भी संस्कार है सारे संस्कारों को करने के बाद चले गए वृंदावन धाम। वृंदावन धाम जब पहुँचे तो रूप सनातन गोस्वामी को रिपोर्ट किए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का ये आदेश था जो आप श्रील रूप गोस्वामी पाद के चरणारविंद में जाना। तो वहाँ पे गए, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। तो रूप सनातन के पास जब ये गोपाल भट्ट पहुँचे तो सनातन गोस्वामी पाद ने एक लेटर लिखे और उस लेटर को पोस्ट कर दिए श्री नीलाचल के लिए। और चैतन्य महाप्रभु को लिखे थे जो गोपाल भट्ट जो श्रीरंगम क्षेत्र से आए हैं और यहाँ पे रह रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने विशेष कृपा करके स्नेह भरा पत्र उन्होंने वापसी में लिखे सनातन गोस्वामी पाद को और बोले जो ये जो वेंकट भट्ट माने गोपाल भट्ट है, ये हमारा निज पार्षद है, इसको आप अपना भाई के समान प्रेम करना, भाई के समान प्रेम करना। जैसे ही ये बात देखे और मैंने ये बात लिखा देखा, सनातन गोस्वामी बहुत प्रेम करने लगे उनसे और रूप गोस्वामी पाद भी अपने सखा के रूप में उनको मानने लगे। इस तरीके से ये
गोपाल भट्ट गोस्वामी षड गोस्वामी के श्रेणी में शामिल हो गए उस दिन से। और गोपाल भट्ट गोस्वामी को सनातन गोस्वामी पाद ने, सनातन गोस्वामी जब हरि भक्ति विलास लिख रहे थे तो उसमें उनको मेन जो हरि भक्ति विलास ग्रंथ है उसका मेन जो प्रारूप जो तैयार किए थे ये गोपाल भट्ट गोस्वामी ही किए थे। लेकिन हरि भक्ति विलास लिखे सनातन गोस्वामी पाद। इसमें जीव गोस्वामी पाद भी बताते हैं जो मैंने जो ये षड संदर्भ लिखा है इसमें भी गोपाल भट्ट गोस्वामी का ही पूरा का पूरा हाथ है, क्योंकि इन्होंने ही षड गोस्वामी संदर्भ का इन्होंने सत क्रिया दीपिका ग्रंथ लिखे थे। और कृष्ण कर्णामृत जो ग्रंथ है ना, बिल्व मंगल ठाकुर जी के द्वारा रचित ग्रंथ है, उसका जो है कमेंट्री सार टिप्पणी लिखे थे ये ही गोपाल भट्ट गोस्वामी, क्योंकि ये बहुत बड़े विद्वान थे। तो चैतन्य महाप्रभु संदेश दिए और अपने उनको भेजे, 3 चीज़ भेजे विशेष तौर पे। क्या भेजे? अपना डोर भेजे, कौपीन भेजे और एक काला रंग का एक आसनी था। ये 3 चीज़ महाप्रभु ने नीलाचल पुरी से ब्रज में भेजे गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए। तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी पाद बताते हैं जो महाप्रभु अपना आसन भेजे हैं और डोर और कौपीन भेजे, यानी कि अपना स्वरूप भेजे हैं। तो इसका मतलब है आपको गुरु दीक्षा देना पड़ेगा, गुरु का पद एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रूप गोस्वामी पाद गुरु पद एक्सेप्ट नहीं किए, सनातन गोस्वामी पाद गुरु का पद नहीं किए, भूगर गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, ये भी चैतन्य महाप्रभु के जितने भी परिकर हैं इसमें मैक्सिमम अपने शिष्य स्वीकार नहीं करते। सिर्फ लोकनाथ गोस्वामी ने विशेष अनुग्रह पे नरोत्तम दास ठाकुर इकलौता ही एक शिष्य बनाए। तो इनके जितने प्रधान परिकर हैं वो शिष्य ज़्यादा नहीं बनाते, भक्ति के प्रधान हैं। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी को विशेष आदेश मिला था आप गुरु का पद स्वीकार करेंगे, और उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। गुरु दीक्षा माने कि शिष्य बनाना शुरू कर दिया। तो पश्चिम के एरिया से जितने भी भक्त आते थे, उत्तर पश्चिम के एरिया से, उनको गोपाल भट्ट गोस्वामी दीक्षा देते थे। और उत्तर के तरफ से जितने भी आता था भक्त, जो उत्तर और जो क्षेत्र है उसको जीव गोस्वामी पाद दीक्षा देते थे। ये 2 परिजन। तो ये क्रम जो है चलता रहा, ऐसे पर सेवा चलता रहा। सेवा चलने के बाद गुरु का पद भी प्राप्त कर लिए। तो एक बार मैंने नॉर्थ इंडिया का ट्रैवल कर रहे थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो वो पहुँचते पहुँचते हरिद्वार के बगल में एक सहारनपुर ज़िला है, सहारनपुर पहुँचे तो वहाँ पर मैं एक माधव दास नामक ब्राह्मण के घर में पहुँचे। उनके यहाँ आतिथ्य स्वीकार किए और वो वैष्णव जन थे। वैष्णव जन इन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी की बहुत आवभगत सेवा किए। सेवा से बहुत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद उनके मन में एक ही भाव था, ये माधव दास ब्रह्मचारी जो ये ब्राह्मण है उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो ये वेंकट भट्ट गोस्वामी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उन पे विशेष कृपा किए और उनको एक पुत्र की प्राप्ति होगी ऐसा आशीर्वाद दिए। तो ये जो माधव दास ब्राह्मण हैं ये भी गोपाल भट्ट को चरणों में ये विनती किए, जो मेरा पहला जो पुत्र होगा ना उसको मैं वैष्णव बनाऊंगा, आपके चरणारविंद में समर्पित करूंगा। तो वही जो बाद में उनके जो पुत्र बने वो श्रीनिवासाचार्य बने। अभी श्रीनिवासाचार्य ने ही ये षड गोस्वामी अष्टक लिखे। अगर षड गोस्वामी के बारे में जानकारी चाहिए तो षड गोस्वामी अष्टक जो है इसको जब पढ़ेंगे मनन करेंगे तो इनके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो उसी में से एक मैंने श्लोक लिया था, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति। तो वो षड गोस्वामी अष्टकम का ये श्रीनिवास आचार्य के द्वारा रचित ये ग्रंथ है। अब बोल रहे हैं जो ये चीज़ लेने के बाद उधर से जब वहाँ पे थे सहारनपुर में ही, तो एक रात को चैतन्य महाप्रभु उनके स्वप्न में आ गए। किसके स्वप्न में? गोपाल भट्ट गोस्वामी के स्वप्न में, जो आप यहाँ पे मत रुकिए, यहाँ से नेपाल चले जाइए।
तो उधर की एरिया से ट्रैवल करते करते नेपाल चले गए। और नेपाल जाने के बाद गंडकी नदी के में जब स्नान कर रहे थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, तो उनके हाथ में 12 शालिग्राम आया। कई बार 12 शालिग्राम को छोड़ दिए, लेकिन बार बार उनके हाथ में आ जाता था। तो उनमें से 12 शिला को लेकर के भगवान ये गोपाल भट्ट गोस्वामी उनकी सेवा करने लगे। उनको लेकर के ब्रजधाम वृंदावन आ गए और उनकी सेवा करने लगे। सेवा करते करते उसमें से एक दामोदर शिला है। दामोदर शिला से मैंने उनकी सेवा करने लगने के बाद एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी के भाव में ये आया, जो मेरे पास भी अगर विग्रह होता, राधा कृष्ण का विग्रह, कृष्ण भगवान का विग्रह होता, तो मैं इनका श्रृंगार करता, मैंने ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी पहनाता, कई सारे मैंने चीज़ कपड़ा पहनाता, मैंने कई सारे चीज़ों का मैं इनका श्रृंगार करता, विशेष सेवा करता। ये भाव गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में भाव आया। तो मेरे पास तो ये शालिग्राम है। उसको क्या करते थे, 12 शालिग्राम को पूजा करने के बाद उनकी एक पोटली में बंद करके किसी पेड़ पे टांग देते थे। ऐसे करके चलता था। जब पूजा करना है खोलते थे, फिर उसको रख देते थे। तो जब ये भाव आया, उसी रात में मैंने ये चैतन्य ये महाप्रभु उस दामोदर शिला से स्वयं प्रकट हो गए। ये जो राधा रमन है, राधा रमन के रूप में जो प्रकट हुए हैं, ये कोई और नहीं है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ही राधा रमन के रूप में प्रकट हुए हैं, बहुत आचार्य बोलते हैं। तो ये जो राधा रमन का जो श्री रूप है, उसका जो वक्ष स्थल है ना, वो गोपीनाथ, भगवान गोपीनाथ के है। अब चरण जो है मदन मोहन का है और मुख जो है गोविंद देव का है। माने एक रूप का दर्शन, राधा रमन जी का दर्शन करने से एक रूप का वर्णन आपको माने देखने, माने 3 भगवान का दर्शन करने का फल मिलता है। अब देखिए, ये महाप्रभु हैं, इसका दूसरा प्रमाण बताते हैं आचार्य लोग। राधा रमन जी ही एक ऐसा विग्रह है जिनके बगल में बाएं तरफ राधा रानी नहीं है। आप सब गए होंगे, दर्शन किए होंगे, राधा रानी नहीं है। सिर्फ राधा रानी के जगह पे वहाँ पे एक मुकुट रखा गया है, जो ये राधा रानी का स्थान है। वैसे भगवान कभी भी राधा रानी के बगैर नहीं रहते, अकेला कभी नहीं रहते, गाय के बगैर नहीं रहते, बांसुरी के बगैर नहीं रहते। ये इनका नित्य उनके साथ ही लगा रहता है। लेकिन राधा रमन जब प्रकट हुए तो उसमें देखा जाए तो राधा रानी नहीं है बाएं तरफ, तो वहाँ पर में सिर्फ मुकुट दिया जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब विग्रह के रूप में आए, प्रकट हुए, तो उनके साथ भी कोई बाएं तरफ राधा रानी नहीं थी ना। तो इससे भी होता है जो ये स्वयं राधा रानी, माने ये जो क्या राधा रमन जी का विग्रह है, ये 1542 ईस्वी में ये दामोदर शिला से प्रकट हुए थे। और ये कौन से वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान राधा रमन जी का अभिषेक होता है, उसी के दिन प्रकट हुए थे। और ये गोपाल भट्ट गोस्वामी एक तो आचार्य थे ही, शास्त्र विद्या में निपुण थे ही, सारे चीज़ों में निपुण होने के बावजूद नृत्य में, कीर्तन में बहुत निपुण थे। ये गुण किसी में जल्दी नहीं पाया जाता है। जैसे हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज, देखिए इतने बड़े आचार्य हुए, पूरे विदेश में प्रचार किए, और एक आचार्य के पद पे होते हुए कितना मेलोडियस कीर्तन। उनका जो इंग्लिश स्पीकिंग है, जो इतना स्पष्ट आवाज़ है ना, जो मुझ जैसा अनपढ़, जो मुझे इंग्लिश उतना आता नहीं है, फिर भी मैं उनकी भाषा को 90% समझ जाता हूँ। इतना सुंदर बोले, इतना प्यारा, इतना कानों को प्रिय लगता है, जैसे लग रहा है जो अमृत घोल रहे हैं कोई कान में, इतना सुंदर। और वो जब बंगाली टोन में भजन गाते हैं तो क्या सुमधुर रस निकलता है। जैसे लग रहा है बंगाली जब बोलते हैं ना, तो उनके मुंह से जैसे रहता है रसगुल्ला टपक रहा है, समझ रहे हैं। तो टाइम तो बहुत हो गया, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 मिनट और बोल के हम विराम देंगे, क्योंकि इसकी उनकी लीला तो बहुत है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की
सेवा माने राधा रमन जी की सेवा करने लग गए। और षड गोस्वामी जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है अपने 87 माने 1587 ईस्वी 1500 वर्ष ना 87 वर्ष की अवस्था जब हो गई तो आज ही के दिन श्रावण कृष्ण षष्ठी के दिन जो है वहाँ पे षष्ठी के दिन जो है अपनी लीला को समाप्त किए। तो ये राधा रमन जी का जो मंदिर है वृंदावन में उसी के पीछे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का आज माने वहाँ पे उनका जो है क्या बोलते हैं समाधि मंदिर है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु जो डोर कॉपिन और आसन दिए थे वो भी राधा रमन मंदिर में दर्शनीय है, कभी भी दर्शन कर सकते हैं। तो बड़ा ही दिव्य चीज़ है। तो आज के दिन इन वैष्णव के चरणों में चैतन्य महाप्रभु के परिकर जिनको स्वयं भगवान श्री कृष्ण का साक्षात सेवा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और कृपा की याचना करते हैं जो हम सब के दिलों में भी श्रद्धा रति भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण के चरणारविंद में शुद्ध भक्ति निष्काम प्रेमा भक्ति प्राप्त हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी पात्रुभाव दिवस की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल।